इस वीडियो में मैं एक एग्जाम्पल के साथ आपको ये समझाना चाहता हूँ कि किस तरह से मार्केटिंग के मैसेजेस और मार्केटिंग की टेक्निक्स बदल सकती हैं एक कस्टमर की फ़नल की स्टेज के साथ। तो मिसाल के तौर पे लेट्स से मेरा बिज़नेस है उस्मान इलेक्ट्रॉनिक्स और एक बंदे को एसी चाहिए। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं आपको उसके मुताबिक एग्जांपल दे रहा हूँ। मुझे 2 साल पहले अपने बिज़नेस के लिए एसी लेने थे। अब मैंने उस वक्त ये सुन रखा था कि इन्वर्टर एसी जो है वो बड़े अच्छे हैं। इन्वर्टर टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है और वो बिजली कम यूज़ करती है और आपकी एसी जो है वो कम पैसों में ज़्यादा आपके कूलिंग करते हैं। तो मेरा बिल्कुल इरादा था कि मैं इन्वर्टर टेक्नोलॉजी के लिए मैं वो एसी अच्छा ढूंढ लूँ। अब हुआ ये कि जब मैं मार्केट में निकला ढूंढने के लिए तो मुझे ये नहीं पता था कि इन्वर्टर एसी अच्छा होता कौन सा है। अब जितने भी ब्रांड्स हैं वो सब इन्वर्टर बेच रहे थे, ठीक है। बॉफू मतलब यानी कि जो बॉटम पे ऑडियंस है जो कि एक्शन लेना चाहती है उसको सब अपना जो है एसी तो बेच रहे हैं, कोई डिस्काउंट पे भी बेच रहा है, कोई साथ एक्स्ट्रा सर्विस भी दे रहा है। बट मुझे यही नहीं पता कि अच्छा इन्वर्टर एसी होता कौन सा है। तो मैंने गूगल में तो लिखा कि व्हाट इज़ इन्वर्टर टेक्नोलॉजी। तो मुझे बेशुमार इंटरनेशनल वेबसाइट से ये समझ तो आ गई कि इन्वर्टर की टेक्नोलॉजी होती क्या है, लेकिन किसी लोकल ब्रांड ने ये नहीं समझाया कि एक तो इन्वर्टर टेक्नोलॉजी होती क्या है, कैसे बिजली कम खाती है और क्यों ये सस्ती बिजली लेता है। तो ये तो बेसिक इन्फॉर्मेशन थी कि मुझे इन्वर्टर का भी नहीं पता था। मतलब ये कि मैं तो अवेयरनेस स्टेज पे था अभी। मैंने जो अवेयरनेस लेवल भी मेरा नहीं था कि ठीक है एसी तो इन्वर्टर लेना, बट मुझे पता ही नहीं इन्वर्टर क्या होता है। तो मेरी अवेयरनेस पहले क्लियर होगी। अगर कोई ब्रांड मुझे गाइड देता कि व्हाट इज़ इन्वर्टर टेक्नोलॉजी, वाई डू यू नीड इन्वर्टर टेक्नोलॉजी, या वाई इज़ इन्वर्टर टेक्नोलॉजी बेटर इन पाकिस्तान, बिजली कितनी महंगी है, लोड शेडिंग कितनी होती है, कंजम्पशन कितनी ज़्यादा है। तो हमारे यहाँ मुल्क में ये बिजली का फुकदान तो है और इसमें कोई छुपी हुई बात नहीं है। तो क्या हम ऐसी टेक्नोलॉजीज़ ना इंट्रोड्यूस करवाएं जो कम बिजली में वही काम कर दें जो कि हम अदरवाइज़ ज़्यादा बिजली में करते हैं। तो पहली बात तो मेरी क्लियर होगी, अवेयरनेस मेरी किसी और ने क्लियर की, किसी ब्रांड ने नहीं की। तो कितना ही अच्छा होता कि एक ब्रांड जो इन्वर्टर बेच रहा था वो ही बताता कि उस्मान साहब आपने इन्वर्टर लेना है तो आप ये पहले पढ़ लें कि इन्वर्टर होता क्या है, समझ लें, या हमें कॉल कर लें, ठीक है, कि एक फ्री कंसल्टेशन ले लें, हम आपको डेमो दे देंगे, दिखा देंगे किस तरह से एक इन्वर्टर एसी कम बिजली लेता है और एक दूसरा एसी ज़्यादा बिजली लेता है। आगे चलें तो फिर मेरा जब इंटरेस्ट पैदा हो गया तो अब मैं ये देखना चाहता था कि कौन सा ब्रांड अच्छा है। अब मुझे यही नहीं पता कौन सा ब्रांड अच्छा है क्योंकि किसी ने आज तक रेटिंग ही नहीं दी, ठीक है। हर ब्रांड तो कह रहा है वो अच्छा है, कोई थर्ड पार्टी वेबसाइट भी नहीं बता रही कि जी हाँ कौन सा ब्रांड अच्छा है। किसी ने एक्सपेरिमेंट नहीं किया। घर वालों से पूछा, जिनसे पूछा उसने कहा मेरे घर तो ये लगा ये ठीक चल रहा है। दूसरे से पूछा उसने कहा मेरे घर ये लगा ये ठीक चल रहा है। दुकान वाले से पूछा उसने कहा सर मेरे घर ये लगा ये ठीक चल रहा है। अब मुझे कैसे बता कि यार मैं अगर लेस से 55-60 हज़ार का एक एसी ले रहा हूँ तो शायद मैं अगर 5,000 और दूँ तो मेरे पास अच्छा एसी आ जाए, बट हाउ डू आई नो। अब ये ना हो कि मैं 5,000 ज़्यादा देकर भी मैं एक बुरा एसी उठा लूँ और एक अच्छा एसी मैं सस्ता एसी छोड़ दूँ। तो वो मुझे नहीं समझ आई। तो कितना ही अच्छा होता कोई ब्रांड अगर मुझे ये बताता कि अगर आपने एसी तलाश करना है तो आपने ये 4 चीज़ें देखनी हैं। अब वो 4 चीज़ें मुझे नहीं पता था कि इन्वर्टर में इंडोर भी इन्वर्टर होता है, आउटडोर भी इन्वर्टर होता है और बीच में कोई उसका कंप्रेसर भी इन्वर्टर बेस होता है। तो वो कोई 3 लेवल पे भी वो लेयर्स होती हैं, क्योंकि कुछ इन्वर्टर सिर्फ आउटडोर को इन्वर्टर करते हैं, कुछ सिर्फ इंडोर में इन्वर्टर टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं। आज तक नहीं मुझे पता बाय द वे, लेकिन ये है कि ये एक ऐसी एग्जाम्पल थी जो कि मेरे साथ खुद से ये पेश आई। फिर आगे चले तो जब मुझे कुछ ना समझ आया तो मैंने आगे चल के ये देखा कि अच्छा यार चलो एक फ़लाना ब्रांड है, उसकी बाकी चीज़ें चूँकि अच्छी हैं, मैं बाकी उसकी वॉशिंग मशीन भी यूज़ करता हूँ, मैं इसका ओवन भी यूज़ करता हूँ, तो इसी का ले लेते हैं क्योंकि मैंने बाकी चीज़ों पे भी रिसर्च करके कभी कुछ ना कुछ लिया था, ठीक है। तो इस बेस पे मैंने जाके उसकी टेक्नोलॉजी पसंद करते हुए मैंने वो एसी अपने ऑफिस के लिए ले ली है। बट अगर इनबाउंड मार्केटिंग कोई करता यहाँ पर, अगर एक ब्रांड इनबाउंड मार्केटिंग करता तो वो कैसे करता। तो फॉर एग्जांपल अगर मेरा ब्रांड उस्मान इलेक्ट्रॉनिक्स है और आप इन्वर्टर एसी ढूंढ रहे हैं तो अब आपकी जर्नी को मुझे समझना है। अगर आप ये पूछ रहे हैं कि उस्मान साहब इन्वर्टर टेक्नोलॉजी होती क्या है, तो ये मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं आपको गाइड करूं, क्योंकि अगर मैं आज आपको गाइड नहीं करूंगा तो आप कहीं और चले जाएंगे, कहीं और आपको सिखा देगा। लेकिन अगर मैं आज आपको गाइड करूंगा तो कल आप ही ने तो इन्वर्टर एसी लेना है। जो आज पूछ रहा है इन्वर्टर एसी क्या होता है वही तो कल लेगा इन्वर्टर एसी क्या होता है। कोई ये तो नहीं कहता कि जी आज मैं सुबह उठाऊँ तो आज तो मैंने 6 एसी लेने हैं।
आज घर वालों को हम सरप्राइज़ देंगे एसी लेकर। तो ये चीज़ें बड़ी सोच समझ के ली जाती हैं, और ये सोचना समझना बेसिकली क्या है, ये आपकी एक जर्नी है, ये कस्टमर जर्नी से गुजरता है, उसके बाद डिसाइड करता है। तो एक ब्रांड को ये समझना होता है कि उसके कस्टमर की जर्नी क्या है और किस जर्नी में वो किस स्टेज पर कहाँ फंसा हुआ है। अगर वो ये पूछ रहा है कि इन्वर्टर एसी क्या है, तो उसको सिर्फ यही बताया जाए कि इन्वर्टर एसी क्या होता है, बल्कि साथ उसकी लीड जनरेशन के लिए ये भी कहा जाए कि अच्छा सर, अगर आपको नहीं समझ आती तो आप एक काम करें, हमें अपना नंबर ईमेल दे दें, हम आपके पास बंदा भिजवा देंगे। अब बहाने से मैं उसका ईमेल और नंबर ले लूँगा और बंदा जाए उसके पास, अगर वो एसी नहीं भी लेता तो मेरे पास एक लीड जनरेट हो गई है। यानी कि कल को अगर मैंने नया एसी लॉन्च करना है, मैंने नया ओवन लॉन्च करना है, मशीन लॉन्च करनी है, मेरे पास वो डायरेक्ट मार्केटिंग के लिए ईमेल आ गया, ठीक है। अच्छा, अगर वो इंटरेस्ट शो करता है, उसके बाद मैं उसको समझाता हूँ, सर अगर आपने एसी लेना है, बाय द वे मार्केट आप ढूंढ लें, बड़े 4 सवाल पूछिएगा उनसे कि भाई आपने क्या ये काम करते हो, आपको पता है कि आप ये करते हैं, और आपको पता है कि आप अच्छा भी करते हैं, और आप प्राइस सस्ती है या महंगी है, लेकिन आपको मार्केट का पता है। आप कस्टमर को अनेबल करते हैं कि सर आपने जाके ये 4 सवाल पूछ लेने हैं, आपको खुद ही समझ आ जाएगी वो दे रहा है या नहीं दे रहा, ठीक है। जब आप कस्टमर को अनेबल करते हो ना, कस्टमर भी खुश होता है, उसको लगता है कि ये जो बिज़नेस है ना, ये मेरे इंटरेस्ट की बात कर रहा है, क्योंकि उसने एसी तो तभी लेना जब उसको समझ आएगी, वरना वो इधर उधर का उठा भी लेगा तो कोई वो स्केलेबल बिजनेस नहीं होता। सो अगर आप उसको गाइड करेंगे सर कि आपने ये इन्वर्टर ले लें, अच्छी चीज़ है और इतने पैसे बच जाएंगे आपके, और बाय द वे अगर आपने लेना है तो ये 6 सवाल ज़रूर पूछने हैं आपने। और जब वो सवाल पूछेगा, कस्टमर खुद एजुकेटेड होगा, इतना एजुकेटेड होगा कि वो लोगों को बता सकेगा, अच्छा यार छोड़ो ये सब ऐसी वैसी बातें छोड़ दो, आपने अगर अच्छी चीज़ लेनी है तो पहले ये चीज़ चेक करें कि उसका इंडोर कैसा है, उसका आउटडोर कैसा है, उसका कंप्रेसर कैसा है, वो स्टार्ट होते हुए कितना वोल्टेज लेता है। अब ये सारी टेक्नोलॉजी, ये सारी इन्फॉर्मेशन, जो टेक्निकल इन्फॉर्मेशन है, ये आम बंदे को नहीं पता होती, ये जिसका बिजनेस है उसको पता होती हैं। अब आप अगर अच्छी प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो आपके लिए बेहतरीन मौका है कि आप कस्टमर को गाइड करें। जब आप उसको गाइड करेंगे, जब वो एजुकेटेड हो जाएगा, वो ये जानना शुरू हो जाएगा कि अच्छा यार, एक अच्छी प्रोडक्ट में और एक बुरी प्रोडक्ट में फ़र्क क्या होता है, तो वो खुद ही आपकी और आपके कंपैटिटर्स में डिफ्रेंशिएट भी करेगा, और फिर वो आपसे ऑफ कोर्स अच्छी चीज़ लेने आएगा, क्योंकि 5-10 हज़ार के फ़र्क से वो अपने 40-50 हज़ार का नुकसान नहीं उठाना चाहेगा। वो कहेगा ठीक है यार, ये अगर 5 हज़ार महंगे भी हैं ना, लेकिन ये बंदे ठीक हैं, ठीक है, इनकी प्रोडक्ट ठीक है, क्योंकि वो जो सारे सवाल आपने इनको सिखाए थे, असल में वो जवाब आपकी प्रोडक्ट ही थी। तो वो जो कंटेंट था जिससे वो कन्विंस हुए थे, वो आप ही थे। अब वो जब बॉटम पे आता है, अब जो एक्शन लेने के मूड में है, तो वो किससे बात करेगा? वो आपसे बात करेगा, जिसने उसको ये सिखाया कि अच्छा यार, ये होता क्या है, ये कैसे करना होता है, और ये बार बार आपने उसके ईमेल्स में कोई अपडेट भेजी होगी, आपने उसको कंसल्टेशन दी होगी, आपने उसको इन्वाइट किया होगा कि हमसे बात करें, या वो उससे बात करेगा जिसने उसके सवालों का जवाब भी नहीं दिए, उसको गाइड भी नहीं किया, और सिर्फ बड़े बड़े बिलबोर्ड लगाए हुए या बैनर लगाए हुए या ऐड पे ऐड चला रहे हैं कि भाई सर हमसे ये ले लें, गर्मियाँ आ गई और ये आप एसी ले लें। तो कस्टमर को जितना एजुकेट करेंगे, कस्टमर उतना कन्विंस होता है, उतना ट्रस्ट बिल्ड होता है, और वही आपके फ़नल की जो है ना, वो स्टेजेस के मुताबिक जब आप कंटेंट देते हैं तो आपकी मार्केटिंग ऑटोमेट हो जाती है, क्योंकि जो आज एक बंदा पूछ रहा था एसी क्या होता है, कल को दूसरा पूछेगा, परसों तीसरा पूछेगा। सो वन टाइम इन्वेस्टमेंट आपके कंटेंट के ऊपर आपकी फॉरएवर आपका एसेट बन जाता है, क्योंकि एसी तो अगले 5-10 साल तो इन्वर्टर टेक्नोलॉजी रहेगी, जब तक कि कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं आ जाती। और अगर नई टेक्नोलॉजी आ भी जाती है, तो जब आपको एक एक्सपेरिमेंट था कि आपने इन्वर्टर जैसे बेचा, आप नई टेक्नोलॉजी को भी एक्सप्लेन करेंगे कि अच्छा भाई, ये जो नई टेक्नोलॉजी आई है, इसमें और इन्वर्टर में फ़र्क क्या है। अब जब आप कस्टमर को एजुकेट करेंगे, क्योंकि ये पढ़ने वाला कस्टमर वही कस्टमर है ना जिसने ख़रीदना है, कोई बिला वजह तो पड़ेगा ही नहीं इसको। मैं तब ही ये एक आर्टिकल पढ़ूंगा जब मैंने एसी लेना है आपसे, और जब मैं एसी लेने आऊँगा आपसे, तब मैं आपसे आके ये नहीं कहूँगा कि मुझे कोई अच्छा एसी दिखाओ, मैं आपसे कहूँगा यार कि फ़लाना एसी मैंने आपका पढ़ा, उसकी मुझे समझ आती है, आप मुझे बताएं वो कितने में देते हैं। वहाँ पर आप उसको एक डिस्काउंट दिखा दें, वहाँ पर अपनी वेबसाइट पे उसका ऐड टू कार्ट में आप उसको कहें चलें सर अभी आप छोड़ के ना जाएं, जैसे जाने लगे तो अभी 5% का डिस्काउंट, ये अगले 2 घंटे में आप 5% का डिस्काउंट अभी ले लें। तो जाते जाते अगर वो जा भी रहा था तो आप उसको वहाँ मार्केटिंग, वहाँ डिस्काउंट देंगे, तो वो एक्शन लेने में ज़्यादा इंटरेस्टेड होगा, एज़ कम्पेयर टू कि वो पूछे इन्वर्टर क्या होता है और आप कहें जी ये 5% डिस्काउंट ले लें। सो मार्केटिंग जो है ना, जितनी ज़्यादा टारगेटेड होती है ना, उतनी ज़्यादा कन्वर्जन अच्छी होती है। और हमारी कोशिश है कि हम पूरे कोर्स में आपको इसी के बारे में डिटेल में बताएं, लेकिन ये समझना ज़रूरी है कि मार्केटिंग और स्पेशली डिजिटल मार्केटिंग का पूरा मकसद असल में इस फ़नल को इनेबल करना होता है।
आप जितना ज़्यादा इस फ़नल को एनेबल कर लेंगे, उतनी ज़्यादा आपकी मार्केटिंग ना सिर्फ अच्छी बल्कि ऑटोमेट भी हो जाएगी।